शरीर में देवी देवता कैसे आते हैं? रहस्य आप भी जाने। दोस्तों, कृष्णा महिमा चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं तो आप अक्सर सुनते होंगे किसी के माता आ गई या फिर उनमें साक्षात इष्ट देव का अवतार हुआ है। ऐसे में सवाल है, आखिर शरीर में देवी देवता कैसे आते हैं? आपको सच्चाई तक ले जाने के लिए यहाँ हम इसी विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे। पारंपरिक रूप से एक धार्मिक देश होने के नाते यहाँ लोगों में भी देवताओं का रूप देखा जाता है। बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोग लगाया जाता है ताकि सभी का आशीर्वाद उन पर बना रहे। हालांकि देवी देवताओं के पूजन की बात वेदों के आरंभ से वर्णित है, परंतु मनुष्य के भीतर देवी देवताओं के अवतार का विषय आम लोगों के बीच जितना प्रचलित है, उस विषय पर उतनी स्पष्टता उनके बीच नहीं है। ऐसे में यदि कोई नास्तिक या ज्ञानी व्यक्ति उनकी आस्था पर सवाल उठाए तो उनके पास कोई सार्थक जवाब नहीं होता। अतः इसी विषय पर आप तक पूर्ण सच्चाई लाने के लिए यह लेख लिखा गया है। अतः लेख के अंत तक बने रहें। देवी देवताओं के पूजन की शुरुआत और कारण। समय में परिवर्तन होने के बावजूद देवी देवताओं के पूजन की परंपरा हजारों वर्षों से आज भी यथावत चली आ रही है। आदिम युग में जंगलों में जीवन बिताने के पश्चात जब मनुष्य ने कृषि करना आरंभ किया, तभी से देवताओं को प्रसन्न करने की अनेक विधियां मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई। चूंकि उस समय मनुष्य के पास आज के युग की भांति न तो इतने संसाधन थे, न ही इतना विशाल ज्ञान का भंडार था। अतः जानकारी सीमित थी। ऐसे में विज्ञान और यह पूरी प्राकृतिक व्यवस्था कैसे कार्य करती है, इस विषय पर लगभग नगण्य, न के बराबर ज्ञान था। और चूंकि खेतीहर युग था तो सब लोग पूरी तरह कृषि पर ही आधारित थे। पर ज्ञान के अभाव में लोग प्रकृति के आगे नतमस्तक थे। जी हाँ, आज तो इंसान प्रकृति पर विजय पाकर अमर होने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कोई भी प्राकृतिक आपदा हुई या आकाश में मानो बिजली कड़की तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई दैवीय शक्ति है जो यह सब चला रही है। कभी अचानक खूब बारिश हो गई या कभी सूखा पड़ गया और फसल चौपट हो गई तो मनुष्य को लगने लगा कि कोई दैवीय सत्ता है जो अगर प्रसन्न होती है तो हमारी फसल अच्छी होती है और हम शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह कर पाते हैं। लेकिन अगर वो कुपित हो जाते हैं तो फसल नष्ट हो रही है। तो अज्ञान के अभाव में मनुष्य ने वह सब प्रयास किए जिससे वो दैवीय सत्ता खुश रहे और लोगों को कृषि करने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसी दौरान मंत्र, जाप, यज्ञ, हवन इत्यादि अनेक तरीके इजाद किए गए जिनका पालन कर दैवीय शक्ति को खुश किया जा सके। और उसका स्पष्ट प्रमाण आज भी हमें मिलता है जब हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन विधियों का उपयोग करते हैं। इस तरह हजारों वर्ष बीते और समय के साथ फिर देवी देवताओं को पूजने का एक और उचित कारण लोगों को मिला। वह कारण था देवताओं के महान जीवन से सीख लेकर अपने जीवन को भी सार्थक बनाना। राम, कृष्ण जैसे अवतारों को देवताओं के रूप में इसीलिए पूजा जाने लगा क्योंकि इन्होंने मनुष्य की भांति इस पृथ्वी में जन्म लिया, लेकिन आम इंसान होते हुए भी ऐसे महान कर्म किए कि आज भी उन्हें उतना ही आदर और सम्मान लोगों द्वारा दिया जाता है जैसे उन्हें अपने समय में मिला। इस तरह संक्षेप में कहें तो देवी देवताओं को पूजने के दो पक्ष सामने आते हैं। पहले पक्ष के अनुसार लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और देवताओं के क्रोध से बचने के लिए उनका पूजन करते थे, और जबकि दूसरा पक्ष लोगों को उनकी सीमित सामर्थ्य शक्ति का एहसास करवाने के बावजूद बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में देवी देवता कैसे आते हैं? पूरा सच। देवी देवताओं का हम पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे ऊंचे हैं, जिनका रंग रूप आकार हमसे विराट है।
हमारे पास कितनी ही सामर्थ्य शक्ति क्यों न हो, हम देवता तो नहीं हो सकते, पर फिर भी हम उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं, ताकि हम उनके भक्त बनकर उनकर सही जीवन जी सके। हम कहते हैं कि हमारे सभी देवी देवता इस दुनिया के पार के हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ हैं उन्हें तो हम सीधा देख सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं। अगर वो जीवित प्राणी है तो संभव है उससे बातचीत भी की जा सकती है। इसलिए हमने उन्हें कह दिया वो ऊपर वाला है, जो हमारे साथ भौतिक रूप से नहीं है, पर है जरूर। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ईश्वर है, पर अब यहाँ समझने वाली बात है कि ईश्वर भौतिक नहीं है। जिन्हें इंसान अपनी दो आँखों से देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, आथ वे हमारे शरीर के भीतर कैसे आ सकते हैं? क्योंकि विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर रसायनों का समूह है जो पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है। हम जो कुछ महसूस करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह सब भौतिक है। इसका अर्थ है यदि देवी देवता हमें महसूस होते हैं तो हमने देवी देवताओं को भी अपनी ही तरह कोई भौतिक प्राणी बना दिया। और अगर हमने उन्हें अपने ही तल का बना दिया तो फिर हमारा जीवन बेहतर कैसे होगा? हम जैसे हैं वैसे ही हमने अपने भगवान भी बना लिए, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? राम और कृष्ण का आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा न जब हम उनसे त्याग, अनुशासन, वीरता जैसे ऊंचे गुण सीखेंगे। शरीर में देवी देवता आने की सच्चाई। मन जिसकी कल्पना कर सकता है वो सब इसी दुनिया का है। ये किसी भी चीज का ख्याल भी तभी कर पाता है जब वह कभी उसके बारे में सुनता है या देखता है। आठ देवी देवताओं के भीतर प्रवेश करने की बात भी महज कल्पना है, क्योंकि हमने बचपन से देवी देवताओं को तस्वीरों में देखा है, उनके बारे में तरह तरह की बातें सुनी है। आठ उन्हीं बातों के अनुरूप मन एक कहानी और घटना को भीतर ही भीतर रच लेता है, जिसे देखकर हम कहते हैं इस व्यक्ति के भीतर माता आ गई है, देवता आ गए हैं इत्यादि। उदाहरण के लिए मैं कहूँ आप नैनो देवता का ध्यान करो, पर आपको पता ही नहीं है ये नैनो देवता कौन है, वो देवता किसके प्रतीक हैं, नैनो देवता को क्यों पूजते हैं इत्यादि। जब आपने नाम ही यह पहली बार सुना है, उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी, तो क्या आप उनका ध्यान कर पाएंगे? नहीं न। आथ कहा जा सकता है मनुष्य के भीतर देवी देवताओं के प्रवेश करने की अजीब सी घटनाएं इसलिए मनुष्य में देखी जाती हैं क्योंकि उस विषय की कल्पना मनुष्य कर सकता है, और कल्पना करना तो मनुष्य खूब जानता है। अगर मैं आपको कोई एक तस्वीर दिखा दूं तो आप उस तस्वीर से 100 नई बातें और बना लोगे। देवी देवताओं को लेकर मनुष्य के भीतर का अज्ञान। देखिए हमारे जीवन में धर्म और देवी देवताओं का विशेष स्थान है। सभी मंदिर और देवताओं से जुड़ी कहानियां किसी ऊंची बात की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन अगर हम किसी परंपरा या देवताओं के बारे में जाने बिना उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दें तो इससे हमें लाभ नहीं होगा। देवी देवताओं का जीवन हमें संदेश देता है कि इंसान रहकर भी हम एक महान जीवन जीने के अधिकारी हैं। राम का जीवन हमें त्याग और वीरता सिखाता है, तो वही कृष्ण का जीवन हमें अधर्मी और झूठे लोगों के खिलाफ लड़ने का संदेश देता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि देह रूप में तो हम सभी बानर ही हैं, लेकिन फिर भी हमें सत्य और सच्चाई का सेवक बनना चाहिए। इस तरह यदि हम देवताओं के प्रतीकों को समझें तो निश्चित ही हमारे भीतर देवत्व जगेगा। हम जान पाएंगे कि जिन देवताओं को हम बाहर खोजते हैं वही हमारे भीतर करुणा, प्रेम, सच्चाई के रूप में मौजूद हैं। तो ये है देवी देवताओं का वास्तविक महत्व हमारे जीवन में। लेकिन जब लोगों की नियत जनता को धर्म से दूर करने की हो तो फिर कई तरह के अंधविश्वास और मान्यताओं को धर्म कह दिया जाता है। जैसे देवी देवताओं के भीतर प्रवेश करने की बात भी इसी में शामिल है। याद रखें भीतर देवता पहले से ही मौजूद हैं, वो बाहर से शरीर में आकर फिट नहीं होंगे, समझिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूले।